हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ामपीडिया ए स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली करंट अफेयर का सीरीज चला रहे हैं, उसी में आज हम लोग देखेंगे 27 फरवरी 2022 का न्यूज़। दो साथ में हम क्या देखते हैं, साथ में हम स्टैटिक जीके भी देखते हैं और उससे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। इससे पहले आपको यदि हमारा प्लेलिस्ट में देखना है तो जो भी पिछला करंट अफेयर है आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, यदि पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं, आप जुड़ सकते हैं वहाँ से। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का, हम वो देखते हैं, साथ में उसके साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी देखते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, रक्षा मंत्रालय ने किस पहल के तहत 4 लाख सामान्य सेवा केंद्रों में पेंशन सेवाएं योजना करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन से योजना के तहत किए हैं? स्पर्श योजना के तहत किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने 4 लाख सामान्य सेवा केंद्रों में पेंशन प्रशासन प्रणाली स्पर्श पहल के तहत पेंशन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पेंशन भोगियों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद करेगा और सेवा केंद्र स्पर्श के लिए एक इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा। कोटक महिंद्रा बैंक और रक्षा मंत्रालय ने भी उच्च पूर्व सैनिकों के घनत्व वाले क्षेत्रों में सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो कौन सा बैंक के जरिए? कोटक महिंद्रा बैंक का नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, यानी किस वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था? कौन से सन में किया था? तो 2019 में किया था। इस अवसर पर भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना के प्रमुखों ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का माल्यार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया था। देखिए, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कुछ इस तरीके का नई दिल्ली में स्थित है, इंडिया गेट के पास। इस उद्घाटन के बाद सभी श्रद्धांजलि समारोह केवल राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर आयोजित किए जाते हैं। तो इसमें कुछ प्रमुख तथ्य हैं, जैसे भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस शहर में भविष्य का संग्रहालय खोला गया था? कौन से देश में खोला गया है? तो दुबई में खोला गया है। तो आप बताइएगा दुबई किसकी राजधानी है? तो आइए इससे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। दुबई भविष्य का संग्रहालय खोला गया, इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत माना जाता है। यह 7 मंजिला गोलाकार इमारत है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो भविष्य का संग्रहालय खोला गया दुबई में, और 30,000 वर्ग मीटर में फैली हुई है। इसे किला डिज़ाइन के आर्किटेक्ट शॉन किला ने डिज़ाइन किया है। यह स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दुबई में जो म्यूजियम खोला गया है, इस तरीके से इसका डिज़ाइन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन या मंत्रालय ने सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है? तो कौन से मंत्रालय ने किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया हुआ है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है, जो शिक्षा मंत्रालय और माई गवर्नमेंट इंडिया की संयुक्त पहल है। ऐप्स जो होते हैं, ऐप्स को मल्टीभाषा नाम के स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? राजवीर एस पवार को नियुक्त किया गया है। गीता मितिना को 5 साल की अवधि के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। राजवीर एस पवार को प्रबंधक निदेशक नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कृषि और किसान कल्याण विभाग के रूप में नियुक्त किया गया है।
सत्येंद्र सिंह को प्रबंधक निदेशक राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कृषि और किसान कल्याण विभाग के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नाबार्ड देखिए, नैफेड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो पहले कहाँ के वो आदिवासी मुख्यमंत्री थे? तो कहाँ के थे? उड़ीसा के थे। तो आइए उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रमुख आदिवासी नेता हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। वह 7 दिसंबर 1989 से 5 मार्च 1990 तक, फिर 6 दिसंबर 1999 से 5 मार्च 2000 तक मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। उन्होंने लोकसभा में सुंदरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और झारसुगुडा जिले से 6 बार विधायक रहे। तो कितनी बार विधायक रहे? 6 बार रह चुके थे विधायक। तो उड़ीसा कहाँ पे स्थित है? देखिए उड़ीसा यहाँ पे स्थित है। आपको साथ में मैप भी दिखा दे रहे हैं ताकि आपको याद रहने में आसानी हो उड़ीसा कहाँ पे स्थित है। तो उड़ीसा के बारे में देख लो। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। इसका गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। विधानसभा की सीट कितनी? 147 सीट है। और राज्यसभा में कितनी सीट है? 10 सीट है। और लोकसभा में कितनी सीट है? 20 सीट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वें वार्षिक एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स में सी डॉट ने कितने पुरस्कार जीते हैं? तो कितने पुरस्कार जीते हैं? तो 3 पुरस्कार जीते हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स सी डॉट ने वार्षिक एजिस ग्राहम बेल अवार्ड में विभिन्न श्रेणियों में स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित अभिनव दूरसंचार समाधानों के लिए 3 पुरस्कार जीते हैं। CDOT ने टेक फॉर सोशल गुड COVID-19 से निपटने के लिए यानी कोविड-19 से निपटने के लिए निवारक उपाय और लॉकडाउन प्रबंध श्रेणियों में नवाचार पुरस्कार जीता है। CDOT ने ITU के सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल के आधार पर आपदा प्रबंधन और तैयारी के लिए अपने प्रारंभिक चेतावनी मंच के लिए सामाजिक भलाई के लिए तकनीक श्रेणी में पुरस्कार जीता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका लोगो होता है, एजिस ग्राहम बेल अवार्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। KN राघवन को किस अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष चुना गया? तो कितने अवधि के लिए चुना गया? तो 2 साल अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष चुना गया। तो आइए इनके बारे में देख लें। KN राघवन अगले 2 साल के लिए IRSG के अध्यक्ष होंगे। वह IRSG में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख और भारतीय रबड़ बोर्ड के कार्यकारी निदेशक हैं। 31 मार्च को वह सिंगापुर में प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्लोस अल्कराज गार्फिया ने डियोगी श्वार्ट्जमैन को हराकर रियो ओपन का खिताब जीता। तो किसे हराकर? अर्जेंटीना को हराकर रियो ओपन का खिताब जीता है। कार्लोस अल्कराज गार्फिया ने अर्जेंटीना के डियोगो श्वार्ट्जमैन को हराकर रियो ओपन का खिताब जीता है। 2009 में कैटेगरी बनने के बाद से अल्कराज सबसे कम उम्र का ATP 500 चैंपियन भी बन गया है। पिछले साल क्रोएशिया के उमाग में जीत के बाद यह उनके करियर का दूसरा टूर स्तरीय का खिताब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति ने किस व्यक्तित्व की 400वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया? तो किस व्यक्ति का किया? लचित बोरफुकान के उपलक्ष्य में उद्घाटन किया समापन का। अगला देखते हैं क्या है, कौन है ये? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महान अहोम जनरल लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती मनाने के लिए गुवाहाटी में 1 साल तक चलने वाले उत्सव का उद्घाटन किया। तो कितने साल तक चलता है ये उत्सव? 1 साल तक, ध्यान रखिएगा। उन्होंने महान सेनापति की 150 फुट कांस्य प्रतिमा की नींव रखी है। उन्होंने जोरहाट के जिले में जनरल मेमोरियल के पुनर्विकास परियोजना की भी आधारशिला रखी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ते ई कचरे को संभालने के लिए कौन सी सरकार ने देश का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करेगी? कौन सी सरकार करेगी? दिल्ली सरकार करेगी। दिल्ली सरकार के बढ़ते ई कचरे को संभालने के लिए नई दिल्ली में देश का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करेगी। पार्क को 20 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। दिल्ली में हर साल 2 लाख टन ई कचरा पैदा होता है।
देश के पहले ई कचरे वाले इको पार्क में सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकलिंग और री मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। तो जितने भी हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसको कवर कर दिए हैं। अब हम लोग रिवीजन पॉइंट देखते हैं। जितने भी हम लोग क्वेश्चन किए हैं उसी का हम लोग रिवीजन देखेंगे, ताकि आपको एग्जाम टाइम में बस ये पेज देखना हो, आपका रिवीजन हो जाए। सी डॉट ने 12वें वार्षिक एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स में 3 पुरस्कार जीते। के.एन. राघवन को इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष चुना गया है। कार्लोस अल्कराज गार्सिया ने अर्जेंटीना के डियोगो श्वार्ट्जमैन को हराकर रियो ओपन का खिताब अपने नाम किया। राष्ट्रपति ने लचित बोरफुकन को 400वीं जयंती के स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया है। दिल्ली में भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क बनेगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कई अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति की मंजूरी दी है। उड़ीसा के पहले आदिवासी सीएम हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श योजना के तहत पेंशन सेवाओं का उपलब्ध कराने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ने अपनी 3री वर्षगांठ मनाई है। दुबई में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत खुलेगी। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे आप हमने सबको कवर कर दिया है, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आए। शेयर करते हैं, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएँ। धन्यवाद।